अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम दानिश अली है और आप लोग देख रहे हैं दानिश स्कैरी स्टोरीज। मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ और अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस है। आप मुझे उस पर जैसा चाहें लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें। जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े दिलचस्पी से आपके करीब आ जाते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। वो रात मुझे आज भी याद है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गहरा जख्म याद रहता है, चाहे वक्त कितना भी गुजर जाए। मैं उस रात अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे और बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। मलिर की सड़कें गीली थीं, नालियों में पानी बह रहा था और हवा में मिट्टी और घास की वो अजीब बू थी जो सिर्फ तेज बारिश के फौरन बाद महसूस होती है। आसमान पर काली बदरियां थीं, चांद का कोई निशान नहीं था, सिर्फ वो भारी तबाने वाला अंधेरा जो रात को और भी गहरा बना देता है। मैं नदी के किनारे वाली पतली पगडंडी से गुजर रहा था जो मेरा रोजाना का शॉर्टकट था। मलिर नदी उस वक्त भरी हुई थी, पानी काफी ऊपर था, किनारे तक पहुंचा हुआ और बहाव काफी तेज था। नदी का शोर पहले से ज्यादा था, पानी पत्थरों से टकरा रहा था और वो घर घर की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखें नदी के ऊपर झुकी हुई थीं, उन पर बारिश की बूंदें अभी भी टिप टिप गिर रही थीं। मैं थका हुआ था, दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, घर पहुंचूं, बिस्तर पर गिरें, सो जाऊं। तभी मेरी नजर नदी के किनारे एक शख्स पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी था, सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, सर पर पुरानी ढली हुई टोपी। वो बिल्कुल किनारे पर एक बड़े पत्थर के पास बैठा था, पांव पानी की तरफ लटकाए हुए, एक छोटी सी पोटली हाथ में थामे हुए। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत लंबे सफर से आया हो और यहां दम लेने रुका हो। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर नजर हटा ली और आगे बढ़ने लगा। रात को नदी के किनारे अजीब लोग बैठे रहते हैं, ये सोचकर मैं चलता चला गया। मगर अभी 10 कदम भी नहीं चला था कि पीछे से एक धीमी मगर बिल्कुल साफ आवाज आई, बेटा जरा रुकना। पांव अपने आप रुक गए। कुछ था उस आवाज में, कोई खींच सी, कोई ऐसी चीज जो इंसान को रोक देती है बगैर किसी वजह के। मैं पलट गया। बूढ़ा अब खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, मगर उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल तक पहुंचता था। ना खुशी की मुस्कुराहट, ना दोस्ताना मुस्कुराहट, बल्कि कुछ और। वो मुस्कुराहट बिल्कुल ठीक नहीं थी। दांत कुछ ज्यादा सफेद थे उस अंधेरी रात में, जैसे उनमें अपनी कोई रोशनी हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस पार जाना है। मैंने नदी की तरफ देखा। पानी अंधेरे में काला था, बहाव तेज था और कोई कश्ती या रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बाबा यहां कोई कश्ती नहीं है और पानी भी बहुत तेज है, पुल ऊपर है, थोड़ा आगे चल के चलते हैं, मैं साथ चल देता हूं। बूढ़े ने सर हिलाया, ना मना किया ना हाँ की, बस सर हिलाया। फिर उसने मेरी आंखों में सीधा देखा और मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, पूरी आंख काली थी। पतली और सफेदी का कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक गहरा सियाह रंग, जैसे अंधेरा अंदर से भर गया हो। उस वक्त मेरी सांस रुक गई। दिमाग ने उस चीज को समझने से इनकार कर दिया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि रात है, रोशनी कम है, शायद आंखें धोखा दे रही हैं, मगर कोई भी वजाहत टक नहीं रही थी। जो मैं देख रहा था वो बिल्कुल साफ था। वो आंखें इंसानी नहीं थीं। बूढ़ा अभी भी मुस्कुरा रहा था, मेरी तरफ देखता हुआ, बिल्कुल खामोश। उस खामोशी में कोई बेकरारी नहीं थी। वो इंतजार कर रहा था और उसके इंतजार में एक अजीब इत्मीनान था, जैसे वो जानता हो कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
हवाओं में नदी का शोर था, पानी का बहना था, और वो, सिर्फ वो, काली आंखों के साथ खड़ा मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने मुंह खोला और कहा, पल बहुत पहले बह गया बेटा। आवाज में कोई अफसोस नहीं था, कोई जज्बा नहीं था, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई पुरानी बात बता रहा हो। मैंने पीछे पलटकर पुल की तरफ देखा। पुल वहीं था, रोशन था, उस पर गाड़ी गुजर रही थी, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने वापस मुड़कर बूढ़े की तरफ देखा और वो पानी में था। वो नदी के अंदर चल रहा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल आहिस्ता। पहले घुटनों तक पानी था, फिर कमर तक, फिर सीने तक, मगर बहाव उसे छू नहीं रहा था। पानी उसके आगे पीछे से गुजर रहा था, जैसे वो कोई रुकावट ही ना हो। कोई लहरें नहीं उठी, कोई शोर नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई। वो पानी के बीच से गुजर रहा था जैसे हवा गुजरती है। मैं वहां खड़ा था, पांव जमीन में गड़े हुए, आवाज हलक में बंद, जिस्म एकदम अकड़ गया था। चीख निकालना चाहती थी मगर निकली नहीं, भागना चाहता था मगर हल नहीं सका। सिर्फ देख सकता था और देख रहा था। बूढ़ा दरमियान में पहुंचा, वहां रुका, धीरे धीरे पलटकर मेरी तरफ देखा। इस बार वो मुस्कुराया नहीं, सिर्फ वो काली आंखें थीं, दूर से, मगर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल तेज। और फिर उसने ज़बानी कुछ नहीं कहा, मगर मेरे अंदर, सीधा दिमाग में, जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, वो अल्फाज आए, तुम भी आओगे, सब आते हैं। फिर वो गया, डूबा नहीं, गिरा नहीं, बस नहीं रहा। एक पुल वहां था, दूसरे पुल नहीं। पानी ने एक लहर नहीं उठाई, कोई निशान नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। और मैं वहां अकेला रह गया, नदी के शोर में, अंधेरी रात में, कांपते हाथों और रुकी हुई सांसों के साथ। अगला पूरा दिन मैं घर में बंद रहा, बाहर नहीं निकला, किसी से बात नहीं की, फोन उठाया नहीं, बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देखता रहा और दिमाग में बार बार वही सब घूमता रहा। काली आंखें, पानी में चलता बूढ़ा, वो आवाज। मैंने खुद को समझाने की काफी कोशिश की। शायद रोशनी का धोखा था, शायद बारिश की वजह से आंखों पर असर था, शायद मैं इतना थका हुआ था कि दिमाग ने गलत तस्वीर बना ली। मगर कोई भी वजाहत 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती थी, क्योंकि जो मैंने देखा था वो बिल्कुल वाज़ेह था। अंधेरा इतना नहीं था कि इतना कुछ गलत दिख जाए। शाम को मेरा पड़ोसी चचा नूर आया, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, पूरी उम्र मलीर में गुजारी थी उन्होंने। वो उस जगह की हर बात जानते थे। मैंने उन्हें रोका और धीमी आवाज में पूरा वाकया सुनाया। जब तक मैं बोलता रहा, वो गौर से सुनते रहे। मगर जब मैंने काली आंखों का जिक्र किया, उनका चेहरा बदल गया, रंगत कुछ फीकी पड़ी। हाथ मेरे हाथ पर आ गया, मजबूत पकड़। उन्होंने थोड़ी देर कुछ नहीं कहा, सिर्फ नीचे देखा, फिर धीमी मगर मजबूत आवाज में बोले, बेटा, ये बात किसी और को मत बताना। रुके, फिर बोले, मलीर नदी रात को अकेली नहीं होती। यहां काफी अरसे में काफी लोग हैं जो गए और नहीं आए। उनमें से कुछ लौट नहीं पाते, मगर कुछ किनारे पर रुक जाते हैं। वो जो तुझे मिला वो जिंदा नहीं था, और जो उसे छू जाता है वो भी फिर घर नहीं पहुंचता। वो उठने लगे, दहलीज पर रुके और बगैर पीछे देखे बोले, तो बच गया इसलिए कि उसने सिर्फ देखा, हाथ नहीं लगाया। आगे से उस किनारे मत जाना, रात को तो बिल्कुल नहीं। फिर वो चले गए और मैं अकेला उस बात के साथ रह गया जो मेरे अंदर सीधा उतर गई थी। तब से काफी वक्त गुजर गया है।
मलीर नदी के किनारे वाली वो पगदांदी में ने फिर कभी इस्तेमाल नहीं की, न रात को न दिन को। जिंदगी बाहर से नॉर्मल लगती है। लोग मुझे देखते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि कुछ हुआ है, मगर अंदर से कुछ बदल गया उस रात के बाद। एक चीज जो पहले नहीं थी अब है, एक हमेशा रहने वाली बेकरारी, एक एहसास कि कुछ है जो देख रहा है, कुछ है जो इंतजार कर रहा है। रात को जब सब खामोश होता है तो वो आवाज बार बार आती है, सीधा कानों में नहीं, अंदर से। तुम भी आओगे। सब आते हैं। ख्वाबों में वो बुढ़ा आता है, नड़ी के दरमियां खड़ा, काली आंखें, वही मुस्कान, वही खामोशी, बार बार वही ख्वाब। बारिश वाली रात को ज्यादा, जब मलीर में तेज बारिश होती है और पानी नड़ी को भर देता है, तब रात को मुझे नींद नहीं आती। बस बिस्तर पर लेटा रहता हूं, छत को देखता रहता हूं और उस एहसास को महसूस करता रहता हूं कि कुछ बाहर है, किनारे पर, अंधेरों में, इंतजार में। एक बार मैंने हिम्मत करके रात को खिड़की से मलीर नदी की तरफ देखा। दूर से सिर्फ एक पल, कुछ नजर नहीं आया। मगर जब मैंने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो शीशा पर एक छोटा सा धब्बा था, जैसे किसी ने उंगली से छुआ हो। बाहर से 3 मंजिल ऊपर कोई नहीं था बाहर, कोई हो भी नहीं सकता था। मैंने पर्दा खींच लिया और तब से उस तरफ नहीं देखा। आज भी यही है, जिंदगी चल रही है, मगर उस रात का वो बुढ़ा, उसकी काली आंखें, उसकी आवाज, वो कभी पूरी तरह गई नहीं। और दिल के किसी कोने में एक डर रहता है कि शायद एक दिन वो पुल सच्ची बह जाएगा और फिर वो आएगा, किनारे पर बैठेगा और किसी और मुसाफिर का इंतजार करेगा। और शायद उस बार मैं बच नहीं पाऊंगा।